हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम नॉलेज केयर। आज हम सब लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा क्या है, सॉल्यूशन। 12th क्लास का पहला चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं आज सॉल्यूशन के बारे में। आज हम सबसे पहले हम जानकारी करने वाले हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो पढ़ना है वो पहले हम डिस्कस कर ले रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में पढ़ना है क्या है हमको, इसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ना है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। उसके बाद में कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाना है वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमको पढ़ना है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, प्रेशर। फिर हमें पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम विलियन के नाम से भी जानते हैं, विलियन चैप्टर है हमारा, हिंदी में इसको विलियन बोलते हैं सॉल्यूशन को। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर कितनी चीज़ों को पढ़ना है हमें। सबसे पहले रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर क्या पढ़ना है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, elevation of boiling point। उसके बाद है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद में है आपका चौथा टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको परासरण दाब भी कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं बच्चों वांट ऑफ फैक्टर की, वांट ऑफ फैक्टर की। और लास्ट में हम टॉपिक एक डिस्कस करने वाले हैं हेनरी लॉ, हेनरी लॉ। इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, हालांकि पहले दिया हुआ है लेकिन इसको डिस्कस लास्ट में करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इसमें इस चीज़ की, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करने से पहले हम ये जान लें कि सॉल्यूशन हमारा होता है क्या, विलियन हमारा होता है क्या। सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी करेंगे कि हमारा विलियन जो चैप्टर है वो है क्या। सॉल्यूशन, अब हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन ऑलरेडी विलियन हमारा है क्या, विलियन क्या है। अभी विलियन की डेफिनेशन क्या निकल के आ रही है, सीधा सा हमको ये जानना है। तो विलियन की डेफिनेशन क्या है, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। ये क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन कितना है, ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। हालांकि इसमें हमको 2 सब्सटेंसेस के बारे में ही बात करनी है, 2 सब्सटेंस के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन इसका जो डेफिनेशन है वो यही है कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे बात आ रही है कि होमोजेनियस क्या है। होमोजेनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म। मान लीजिए जैसे कोई एक, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक पॉट ले रहा हूँ, इसमें मैंने क्या रखा, वाटर था हमारा, वाटर था, इसमें मैंने क्या किया, शुगर की मात्रा को मिला दिया और ये हमारा क्या तैयार हो गया, सॉल्यूशन तैयार हो गया, एक विलियन तैयार हो गया। अगर इसकी मान लीजिए हम 2 ड्रॉप जो 2 बूंदे हैं, इसको हम रखते हैं अपने जबान पर टेस्ट करने के लिए अगर रखते हैं, तो जितना मीठा ये 2 बूंदे होंगी उतना ही मीठा ये पूरा सॉल्यूशन होगा हमारा। मतलब कि चाहे एक कंपोनेंट हमारा ये ए था और ये बी था, तो जब दोनों मिले तो ये यहाँ पे आपका ए बी हो गया कंपोनेंट। तो मतलब एक जो अगर एक ड्रॉप में भी हमारे ए बी के गुण मौजूद होंगे और पूरे इस सॉल्यूशन में भी हमारे ए बी के गुण मौजूद होंगे। मतलब वाटर और शुगर दोनों के गुण हमारे इस पूरे के पूरे विलियन में होंगे। ऐसा तो नहीं होता है कि घर में जब हमारी मम्मा चाय बनाती हैं तो मतलब जो हमको चाय मिली वो कम मिली है, जो हमारे डैडी को मिली ज़्यादा मिली, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन होता है, हमारा एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है।
दूसरी बात, अभी इस डेफिनेशन के आगे क्या कहता है, इन विच दे लूज देयर पर्सनल आइडेंटिटी, जिसमें क्या करते हैं, इनकी जो पर्सनल पहचान है, खुद की पहचान है, हम वाइट वाले हैं, हम वाटर हैं, और हम शुगर हैं, हम ठोस हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है जब दोनों आपस में मिलते हैं तो दोनों खत्म हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने देखा होगा, यहाँ पे वाटर हमारा पूरा फुल है, इसका कलर समथिंग हम वाइट मान लेते हैं, और अगर इसमें हमने शुगर की मात्रा को ऐड कर दिया, ये वाटर है, तो इस दोनों का जो सोल्यूशन होगा हमारा, वो हल्का येलोविश कलर का हो जाएगा, हल्का पीलीपन में आ जाएगा, जिसमें कि ये भी ना तो इस कलर में, ना तो शुगर के कलर में रह जाएगा, ना वाटर के कलर में रह जाएगा। जब दोनों कलर मिक्स करेंगे तो ये दोनों अपनी एक जो पहचान थी उसको खोकर हम सब फिर भारतीय बन जाएंगे। मतलब जैसे अगर मान लीजिए कोई टीम होती है, तो उसमें जैसे हमारी टीम इंडिया है, इंडिया में कोई झारखंड से आया, कोई कहाँ से आया, तो कोई यूपी से है, कोई चेन्नई से है, अलग अलग देशों से, लेकिन जब खेलते हैं तो सब पूरे एक इंडियन टीम बन के खेलते हैं, भारतीय के तरीके से। तो उसी तरीके से जब दोनों आपस में मिले तो सब एक हो गए, वही वाली चीज़ हो गई कि ये यूनिफॉर्म, इसमें इसने अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को यहाँ पे खो दी है। अब हम बात करने वाले सोल्यूशन की बात हो गई, लेकिन सोल्यूशन हमारा किन कंपोनेंटों पे काम करता है, हमें ये भी जानना जरूरी है। ये बाइनरी सिस्टम है ना, इसको मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि मैं मानता हूँ ये हमारा बाइनरी सिस्टम पे काम करता है ना। बाइनरी सिस्टम का मतलब क्या था, जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, नोट्स आप लोग अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइनरी सिस्टम मतलब दो कंपोनेंट। अब दो कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से हैं। मान लीजिए हमारा ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किससे बनता है, इसमें दो कंपोनेंट होंगे, पहला तो होगा हमारा कौन सा, सॉल्यूट होगा, दूसरा हमारा कौन सा होगा, सॉल्वेंट होगा। एक विलेय होगा, दूसरा विलायक होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब बात आती है कि कौन सा सॉल्यूट होगा, कौन सा सॉल्वेंट होगा, तो ये क्या होता है, लेसर अमाउंट, और ये कौन है, लार्जर अमाउंट। मतलब ये कम मात्रा में होगा, ये ज्यादा मात्रा में होगा। जैसे मान लिया जाए कि 20% एथेनॉल सॉल्यूशन, 20% एथेनॉल का सॉल्यूशन है, मतलब क्या निकल के आ रहा है कि इसमें केवल 20% हमारा क्या है, एथेनॉल है, बाकी का जो 80% है हमारा वो वाटर है, तभी तो ये 100% सॉल्यूशन बना। मतलब 20%, तो 20% अगर एथेनॉल है तो एथेनॉल क्या है यहाँ पे, एथेनॉल हमारा सॉल्यूट हो जाएगा, ये एथेनॉल हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। और रही बात वाटर की, क्योंकि वाटर हमारा ऑलरेडी 80% है, तो लार्जर अमाउंट में वाटर है, तो ये हमारा वाटर चला गया सॉल्वेंट में। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा आपका जो सॉल्यूट है ये हमेशा बेचारा लेसर अमाउंट में बना रहे, मतलब जो वाटर है हमारा हमेशा सॉल्वेंट बना रहे। ऐसा मान लिया जाए कि इसमें कह दिया जाए कि 80% एथेनॉल सॉल्यूशन, तो 80% मतलब एथेनॉल कितना है हमारा, 80% है, और वाटर कितना है, 20% है। सॉरी, 80% कौन सा है, 80% एथेनॉल है, तो एथेनॉल हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। और जो सॉल्यूट है हमारा, सॉल्यूट कितना है, 20% है, तो ये हमारा वाटर है, वाटर। तो वाटर भी सॉल्यूट बन सकता है अगर हमारा वाटर लेस अमाउंट में है। तो ऐसा नहीं है कि वाटर हमेशा सॉल्वेंट रहेगा, बाकी जिसका वो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट रहेगा, नहीं। इसमें पहले मैंने बता रखा आपको, एक लार्जर अमाउंट में होता है, दूसरा स्मॉलर, एक स्मॉलर में होता है, दूसरा लार्जर में होता है। तो जो जिसकी क्वांटिटी कम है वो हमारा सॉल्यूट होगा, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो हमारा सॉल्वेंट होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे हम बात करते हैं अपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स।
अब ये क्या करते हैं, इनको दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड किया है तो ये होगा हमारा परसेंट बाई वेट, परसेंट बाई वॉल्यूम, मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी। परसेंट अब इसमें इधर देखते हैं। और हाँ एक चीज, ये हमारा वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, एक मिनट, ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और ये हमारा मास पे डिपेंड करता है। इसमें एक हमारा क्या होता है, ये टेम्परेचर डिपेंड होता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए इसको लिखते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। उसके बाद में अभी यहाँ पे वेट बाई वॉल्यूम, अब यहाँ पे हमारा वेट बाई वेट ये निकल के आएगा। उसके बाद में हमारा है मोल फ्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोल फ्रैक्शन। तीसरा है हमारा मोलारिटी, एक मोलारिटी है, एक मोलालिटी है, ये मोलारिटी है, वो मोलालिटी है। उसके बाद में ये हमारा पीपीएम, परसेंट पर मिलियन। उसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं इधर से वेट बाई वेट की बात करते हैं, इसका इतना नोट कर लो, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वेट बाई वेट की, तो इसमें क्या लिखेंगे, ए सॉल्यूशन ऑफ 5% एथेनॉल, कोई दिक्कत नहीं, एथेनॉल मतलब क्या निकल के आ गई, 5% एथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml वाटर, यही तो निकल के आएगा। 5% एथेनॉल है तो बाकी का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में मतलब 100% वाटर होगा, फिर 100% वाटर में 5% हमारा एथेनॉल पड़ा हुआ है। अब इसके बारे में अच्छा इसी पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया जाए। अच्छा सबसे पहले इसका फार्मूला तो लिख लिया जाए, वेट बाई वेट परसेंटेज इक्वल्स टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, ये हमारा इनका फार्मूला निकल के आया। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फार्मूला नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम इस पे एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। अब हमने क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पे कि 10 ग्राम सुक्रोज है जो डिजॉल्व किसमें है, 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है। अब इसका हमको वेट बाई वेट फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट कितना है हमारा 10 ग्राम, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सॉल्यूट होगा और ये हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, वेट बाई वेट। इसी फार्मूले पे हम अपना न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो सॉल्यूट का मास कितना है, 10 ग्राम अपॉन, अब सॉल्वेंट कितना, 100 नहीं होगा, जैसा कि आप लोगों ने सोचा ना 100 नहीं होगा, पूरा सॉल्यूशन पूछ रहा है, मतलब 10 ग्राम ये 100 ग्राम ये, टोटल होगा कितना 110, 100 में 10 प्लस हो जाएगा क्योंकि पूरा सॉल्वेंट पूरा सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है। तो सॉरी सॉल्वेंट नहीं होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन। अब वो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर के क्या बनाएंगे, सॉल्वेंट।
सॉल्यूशन बनाएंगे तो पूरा सॉल्यूशन का मास कितना है 110 इनटू क्या होगा हमारा 100। 0 ने 0 को मारा 10 10 100 इक्वल्स टू 100/11। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 को 11 से करेंगे तो 11 8 जा 11 9 जा 99 9.1 और 9.99 आएगा टोटल इसका इक्वल्स टू 9.99%। सॉरी 9.9 आएगा इक्वल्स टू 9.09% आएगा। इतना आंसर आएगा इसका। इसके बाद में अभी हम आगे बात करेंगे काफ़ी सारे जो कंसंट्रेशन टर्म्स हमने अभी लिखे थे उसके बारे में हम अपने अगले आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। दोस्तों आप लोग हमें बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और लाइक कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में हमको बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो उसको कर लीजिए। मेरा नाम उमाकांत त्रिवेदी है। आप सबका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे कैम नॉलेज केयर पे। जो भी अगर वीडियो पसंद आया आपको तो उस पर लाइक कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।